साहब मतलब मिल गया तो वाकई आप बिल्कुल दिल से इज्जत से बनिए। आपने ये तो क्या आदर तो सभी महानुभाव, भाई सभी मेरे पुराने खिलाड़ी और नए खिलाड़ी, मेरे ख्याल से नए तो है ही, सब पुराने हैं। तो पुराने हैं और हमारे सीनियर बैठे हुए हैं यहाँ, इन लोगों से हमने प्रेरणा ली थी खेलने की। ये STC क्लब 4 लोगों ने चालू किया था, मैं चारों नाम दूँगा। रमेश चंद लहरी, स्वर्गीय रमेश चंद लहरी, अशोक असीजा, भोजदर और उसके कोच हुआ थे कि सरदार फुटबॉल से। ये 4 लोग थे उस एकेडमी को चलाने। यहीं से मतलब आपकी एज की थी योगदान टंडन साहब का है। नहीं वो माननीय जो बच्चे उन्होंने दिए हैं सिटी को, वो माननीय। दूसरा योगदान पूरी अपनी लाइफ क्रिकेट एसोसिएशन फिरोजाबाद के MD केशवदेव लहरी जी का है, जिन्होंने पूरी लाइफ अपनी BCA में लगा दी क्रिकेट। और सब ऊपर योगदान प्रदीप गुप्ता जी। पूरी तरह कोई भी गेम हो, क्रिकेट से ही मतलब नहीं है। पहला नंबर तो मैं ये कहती हूँ, फिरोजाबाद के अंदर ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं होगा जो 15 गेम खेलना जानता हो, और वो भी ऐसे नहीं मैच खेलना जानता हूँ। कबड्डी मैं नीचे से चल रहा हूँ, गिल्ली डंडा, कबड्डी, और वहाँ से क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, मैच खिला लो। ऐसा फिरोजाबाद में कोई खिलाड़ी नहीं। अलग अलग खेल के तो मिल जाएंगे, और अभी भी तैयार है। अगर कोई खिलाना चाहे, चीटी खिला लो, बैडमिंटन खिला लो, कैरम खिला लो, कोई भी चीज़ खिला लो। मेरे ख्याल से फिरोजाबाद में कोई नहीं होगा। 1-2 गेम खेलने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन सभी गेम नहीं। सब लोगों को फायदा होगा जो खेले। और ये किसी शौक की वजह से इन्होंने फिरोजाबाद को इन्होंने ग्राउंड दिया, जिसमें आज ये बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ फिरोजाबाद के क्रिकेटरों की तरफ से, बहुत धन्यवाद। लोग यादगार तो आपको बताना है, लेकिन एक्चुअली जो क्रिकेट का रुझान था हमारे यहाँ फिरोजाबाद में, वो बहुत पहले से यहाँ पर स्कूल लेवल पर टूर्नामेंट हुआ करता था। द्वारिका प्रसाद बाबूराम लहरी क्रिकेट टूर्नामेंट SRK इंटर कॉलेज से हम कई साल पहले, हाँ, बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ करता था। उस टूर्नामेंट को कॉलेज की गतिविधियों के कारण बंद हो गया, तो मेरे दिमाग में बहुत ये चल रहा था, क्रिकेट एकदम बंद हो गई, देखने को नहीं मिले। इन बिटवीन जो है टंडन साहब टूला से यहाँ आए, बिल्लू जी बाद साहब के यहाँ ये रहा करते थे, और बिल्लू जी बाद साहब ने इनको जो है 10th में PDN में एडमिशन दे दिया। उसी गार्जियन थे, और उसी समय इनसे मेरा परिचय हुआ। हम दोनों एक टीम से खेले। हमारा साथी था, बहुत अच्छा बॉलर था, पेस बॉलर था। ये लोग उसका नाम देना भूल गए, अशोक, जिसको अशोक बिरला कहते हैं। कम खेले, सीनियर थे वो, थोड़े उनके साथ खेले हैं, बहुत कम खेला। तो वो अक्सर हम लोगों से अपने जूते ले जाते थे। भाई साहब ऑलराउंडर थे, ऑलराउंडर। तो ये विचार आया कि क्रिकेट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे किया जाए। एकदम क्रिकेट बंद हो गई है शहर की, तो मेरी टंडन साहब से बात हुआ करती थी। टंडन साहब हम साथ खेला करते थे, तो टंडन साहब से मैंने कहा कि टंडन साहब एक क्लब का जो है हम लोग
गठन करें तो वो निकल लो। तो हमने एक फिरोजाबाद क्रिकेट क्लब के नाम से क्लब गठित किया और उसमें जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू की। सुबह हम लोग जाया करते थे और प्रैक्टिस किया करते थे। उस फिरोजाबाद क्रिकेट क्लब से ही दिमाग में आया कि टूर्नामेंट कराया जाए, तो स्टेट लेवल टूर्नामेंट प्रथम बार स्टार्ट किया गया। हम लोगों ने क्रिकेट खेलना सीखा। माननीय बहुत सम्माननीय टंडन साहब, केशव लहरी जी, के भाई साहब, चतुर्वेदी जी, ये सब वो भोलचंद भाई साहब बैठे हुए हैं, पवनलाल जी बैठे हुए हैं। इनको हम देखने आते थे बचपन में, स्कूल से घंटे चोरा गोल करके, और ये कहते थे कि भाई चल रहे वहाँ पर भाग के। सीनियर हूँ भाई। हाँ, आप भी सीनियर हैं, आप तो जग जाहिर सीनियर हमारे अपने, इसलिए आपका नाम लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आप अच्छे क्रिकेटर थे, बहुत अच्छा खेले और हमारे ये सब प्रेरणा स्रोत थे। आज उनका मान सम्मान हो रहा है, मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और मैं ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि देर तक हमारे सरों पर इनका साया रहे और फिरोजाबाद की क्रिकेट को प्रोत्साहन मिलता रहे। तो जैसा आपका आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे और फिरोजाबाद के क्रिकेट को आगे ले जाना। और बहुत क्रिकेट एसोसिएशन जो अभी गठित हुई है उसने होने किया, तो अनुरोध करूँगा कि वो अपने जो गुरु है, मैं उनको नमन करता हूँ। अनिल बैल, उनकी वजह से मैं क्रिकेट में आया और मैं लहरी साहब, मैं भी FCC का सबसे छोटा और इसको चार्टर मेंबर जब कहते हैं, जब खुली थी तो मैं भी उसका मेंबर था शुरुआत के। जबकि मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो अनिल तैलीम ने स्वाद भाई साहब से पैसे लेके उसके बने मोहन भाई साहब, और उनकी वजह से मैं फिर क्रिकेट में आ गया। तो मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसकी स्थिति में, और बहुत अपने को इसमें मेरे साथ काफ़ी लोग खेले हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा याद है कि मैं पहले उनसे ज़्यादा पहले खेलता था, ये मुझे मालूम है, टंडन साहब और लहरी के साथ के अलावा। ये मेरे को था। थैंक यू। केशव भाई साहब ने बहुत सी चीज़ें बताई कि हमारी क्रिकेट ऐसे चालू हुई, फलाना ये चीज़ सब चालू हुई। मेरी जहाँ तक जानकारी में है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन का गठन किया था, मैंने और नीलमणि चतुर्वेदी साहब ने। फिरोजाबाद में जब महिला क्रिकेट शुरू हुआ करती थी तो उसकी शुरुआत मैं और नीलमणि चतुर्वेदी साहब ने कराई और उसका प्रेसिडेंट शिवकांत शर्मा पीसू साहब को बनाया गया था। BCCI में मर्ज नहीं हुआ था उस समय। प्रेसिडेंट पीसू भाई साहब थे, सेक्रेटरी नीलमणि चतुर्वेदी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। तो हमने भी क्रिकेट की शुरुआत गर्ल्स की हम भी हमारे द्वारा ही चालू की और उस समय हमने भी स्टेट में 8 लड़कियां का सिलेक्शन हुआ है। 8 लड़कियां स्टेट में खेला करती थी उस समय। लेकिन कुछ समय ऐसा बदला, BCCI में मर्ज हुआ, हम लोगों में थोड़ा विघटन हो गया, ये BCCI में चले गए, हम लोग WCA में रह गए और अपने चलती रही। हाँ, क्रिकेट वुमेन्स लीग चालू हुई। लीग में पहले भी FCC खेला करती थी और पहले ही लीग जब चालू हुई थी तब भी आदर्श क्रिकेट खेला करती थी और आदर्श क्रिकेट क्लब ने भी बहुत से खिलाड़ी यहाँ से दिए हैं फिरोजाबाद को। जैसे टंडन साहब के नेतृत्व में लोग वहाँ खेले हैं। आदर्श क्रिकेट क्लब ने सन 1982 में एक गौरी मजीद को बुलाकर एक बहुत बड़ा कैंप लगाया था PTN के। उस समय टंडन साहब आप थे। उस समय मैंने 500 क्रिकेटरों को इकट्ठा किया था और उस समय 500 क्रिकेटर वहाँ पर 10 नेट लगाए थे। मैंने 10 नेट लगते थे और गौरी मजीद वहाँ पर कोचिंग दिया करने आया करती। 1 महीने गौरी मजीद यहाँ पर रही थी और उस समय उसका उद्घाटन हमने जब डिस्ट्रिक्ट हुआ था
अरविंद जैन जब यहाँ के एसपी हुआ करते थे। अनुभव नहीं साहब थोड़ा याद है तो मैं अनिल लहरी के का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सीनियर खिलाड़ियों को लाइफ में रखा है, वरना कौन भूल जाते हैं सब लोग। सीनियर खिलाड़ी खेले होंगे कभी लोग, इसलिए मैं तुम्हारा खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि तुम हम लोगों को और सारे सीनियर की तरफ से फिर करना चाहता हूँ। बस आप सबसे नाम लेकर कोई बातें करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त से। कोई कमी नहीं थी, गेंद पैर से खेलना पड़ती थी, मुझे पैर बाहर निकाल गया और पैर पर आती थी, इतनी अंदर आती थी, खेलना मुश्किल होता था। और उसमें साबित रास्ता नहीं मिला, मंजिल मिलेगी ना, तो स्कूल कॉलेज गए ना गए, शहर में कोई सिखाने वाला नहीं था। उन हालात में ऐसा क्रिकेट खेली हम लोगों ने। इनके वालिद साहब क्रिकेट उठा के आगे बस स्टैंड पे हम लोग आगरा मैच खेलने आ रहे हैं, ये भाड़ा करके आए 70 की टीम बनी उत्तर प्रदेश में। तो हमने उसमें मेरा बेटा बड़ा वाला देखा, वो अंडर 15 के लिए 2 साल उसको वेट करना पड़ा या रिजेक्ट हो जाता था, लेकिन वो सेलेक्ट हो गया और उसके बाद उसने यूपी खेलना शुरू किया। अच्छा, हम जब प्रैक्टिस कराने जाते थे तो जब पंकज छोटे थे तो नीरज इतने छोटे थे कि हम साइकिल, पहले हमारे पास साइकिल थी और तो हम साइकिल की जो आगे बास्केट होगी होती थी उसमें बैठा के ले जाते थे और इनको कराते थे। ऐसा करते करते लोगों को यहाँ जूनियर क्रिकेट का भी मालूम पड़ गया। उस समय हमारा बेटा जरूर पंकज साहब लड़का गया, उसके बाद में जब यहाँ के लड़के तो आगरे से लोग पकड़ने लगे। ये तो बाद में आए, ये शुरुआत का अचीवमेंट था कि आगरे से लड़कों को पकड़ने लगे, आगरा में जाने लगे और बढ़िया। आज का बहुत शुभ दिन है। आज मेरे बड़े भाई का 49वीं शादी की सालगिरह है। उस मौके पे सभी सीनियर क्रिकेटर्स को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। उस उपलक्ष्य में छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है और मेरे सभी बड़े भाई आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे जीवन का इस शहर के क्रिकेट के सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, इसके लिए बहुत बहुत सभी मेरे बड़े भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनपद फिरोजाबाद में फिरोजाबाद क्लब में एक वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों का यहाँ आमंत्रित किए गए थे, जो काफी वर्षों के बाद सभी वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए। और अशोक जौहरी जी और अनिल लहरी का आज जन्मदिन था, उस उपलक्ष्य में ये यहाँ पर आयोजन फिरोजाबाद क्लब में किया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हुए। लगभग 50 वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने फिरोजाबाद जनपद की क्रिकेट को शुरुआत की और अभी तक जो उसमें लगे हुए हैं, वो सभी वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने अपने समय के उतने वो अनुभव यहाँ पर साझा किए, जिसको देखकर और सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि फिर दोबारा से क्रिकेट हम लोगों को खेलनी चाहिए। ऐसे ऐसे बकार साहब थे, प्रदीप गुप्ता थे, प्रदीप मित्तल पम्मी थे, मोहन किशोर जी थे, केशव लहरी, कन्हैया लाल जी टंडन, अशोक जौहरी साहब और सतीश शर्मा जी, बकार जूनियर, तारिक अली, साबिर, निजाम साबिर साहब, प्रमोद सैनी और नीलमणि चतुर्वेदी जी। हम लोग सभी मिलकर इतने यहाँ पर टूर्नामेंट, इस लगभग 40 वर्ष के अंदर इतने बड़े टूर्नामेंट भी हम लोगों द्वारा आयोजित किए गए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी यहाँ पर हमने खिलवाया है SRK PG कॉलेज के ग्राउंड पर। और उन्हीं सब वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों ने यहाँ पर आकर अपने अपने समय के जो वर्तमान में क्रिकेट हो रही है और पूर्व में जो क्रिकेट हो रही थी उसको देखते हुए सभी अनुभव यहाँ पर साझा किए और बड़ी हंसी और हर्ष और उल्लास के साथ ये आज वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों की यहाँ पर मीटिंग की गई। और उन्होंने कई वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे थे जो 20-20 साल से मुलाकात नहीं हुई थी, आज उन सभी की यहाँ पर फिरोजाबाद क्लब में वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों की मुलाकातें हुई और
गले मिलकर सबों ने एक अनुभव अपना शेयर किया और सबको एक दूसरे को बधाई दी। अशोक जौहरी साहब ने सभी वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों का अभिनंदन और स्वागत किया।